नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एच.डी. यादव मैथ की क्लास नंबर 7 को शुरू करेंगे, जिसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे जानदार क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन भी क्या बहुत ही क्या सरल भाषा में लेके आया हूं। और इतने सरल भाषा में है कि कोई अनपढ़ भी होगा ना, वो भी मैथ को सॉल्व कर लेगा। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, तो आपकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। और उन साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है जो एच डी बुक को लगा रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो वो नोट्स बना लें। और साथ में क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें सभी साथियों के साथ में, ताकि जो आपके साथ में और लोगों का भी मुनाफा या फायदा या जो भी है आपकी भाषा में वो हो सके। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है 141 है। बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर आप इसको करने बैठोगे तो हो सकता है आपकी दम निकल जाए, है ना। लेकिन इस तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको 140 में सवाल था, वो मैंने आपको सेम टू सेम ऐसे ही कराया था। तो ये क्या यूनिट बेस से सवाल होगा। बोले कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी ये बॉयज है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, यानी लड़के 1 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी अगर क्लास में एक लड़का है तो लड़कियां 5 है। ठीक है, अब बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो अब देखो, अब यहां पे देखें, अगर योग बनाए तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? आप बोलो 5 और एक 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। तो अब 6 जो संख्या जो बनेगी हमारी क्लास की, वो 6 के मल्टीपल में बनेगी। 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 24 हो सकती है, 36 हो सकती है, 30 हो सकती है, 42 हो सकती है, 48 हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या 35 बच्चों की संख्या हो सकती है? क्या 35 में 6 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 35 नहीं हो सकती है। ठीक है, 35 नहीं हो सकती है। आप 24 को देखोगे, 24 में क्या 6 का भाग जा रहा है? आप बोलो 6 चौक 24 जा रहा है पूरा पूरा। ऐसे 42 में देखेंगे, क्या 42 में 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? आप बोलोगे जा रहा है। ऐसे आपको 30 को देखोगे, 30 54 है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, यानी ये जो सभी है, ये जो क्लास है सभी में क्या है, इन संख्याओं में क्लास के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 35 में नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिट क्या है? 6 है, 6 का डिवाइड जाएगा तो ही बनेगी बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। छात्रों की संख्या यानी वही गर्ल्स और बॉयज आ गए, छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या का 3 गुना है। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या जो है क्या है, यदि कक्षा में छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या का 3 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लड़कियां हो गई, यहाँ पे 1 हो जाएंगी। लड़की कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। और लड़की कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगे, यानी 3 गुना हो गया हमारा। अब इसका सेम प्रोसेस वही होगा, इसका टोटल निकालोगे कितना? 4 हो जाएगा। अब जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब बोला ना, कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है, यानी कौन सी किस संख्या के बच्चे क्लास में नहीं हो सकते हैं। तो देखो 40 है, 40 में क्या 4 का भाग जा रहा है? जा रहा है पूरा पूरा, 10 बार जा रहा है। क्या 42 में जा रहा है? आप लोग 42 में नहीं जा रहा है। 44 में जा रहा है, 44 में भी पूरा पूरा जा रहा है 4 का भाग। आप 48 में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से ऑप्शन तो मैं मिल रहा है 42 जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 143 है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 3 गुनी है, और कक्षा में कौन सी, सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन है आपका जो अभी ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे बस छात्र और छात्रों की जगह पे लड़के और लड़कियां रख दिया। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 42 ही होगा। है, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। बोला 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही बेसिक, ठीक है, लेवल का सवाल है। कैसे करोगे इसे? क्या बोला है कि संख्या 3 है, तो 3 संख्या ले लो पहले आप।
क्या करेंगे, 1 2 3, यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या ले ली। अब बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी और 2 गुनी यानी 2 का और 3 का एलसीएम निकालो, कितना 6 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली है। और पहली जो संख्या है, समझना बात को, पहली संख्या जो दूसरी की 2 गुनी है, यानी इन दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ी कौन है, ये है ना। अब पहली संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, यानी यहां पर भी क्या है, इन दोनों में ये बड़ी है ना। तो हम क्या करें, 2 गुनी और 3 गुनी, यानी 2 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आ गया। 6 को इसको मान लो, 6 को इसको मान लो। अब मुझे यहाँ पे दूसरी संख्या की यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है कि इसका कोई नंबर ऐसा होगा, इसका ये दुगुना बने, इसका ये दुगुना बने। तो आप बोलो 3 ले लो, ठीक है। 3 लेने पर 3 का दुगुना ये हो गया। अब ऐसी तीसरी संख्या के लिए हमें ऐसी संख्या लेनी होगी उस संख्या का ये 3 गुना बने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात आई समझ में, है। एक बार फिर समझ लो कि ये हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 गुनी और 3 गुनी। तो बड़ी संख्या सबसे पहले हम छांट ली, क्या होगी, 6 हो गई हमारी, पहली संख्या हमारी बड़ी है। अब बोला इसके जब इसका ये दोगुना हो गया सवाल के हिसाब से, है ना, और इसका ये 3 गुना हो रहा है। अब बोला तीनों संख्या का औसत कितना, 88 है, ठीक है। जब मेरे प्यारे दोस्तों बोला जाए औसत कितना है, औसत कितना है, 88 है, तो योग कितना होगा, योग क्या होता है हमारा, औसत इंटू पदों की संख्या। औसत इंटू पदों की संख्या क्या होता है, योग होता है हमारा। तो औसत औसत कितना, 88 है। पद कितने, 1 2 3 है हमारे, 3 हो गए हमारे। तो करेंगे इसको 8 × 24 असल लगी 2, 8 × 24 तो 26, यानी 264 इसका योग आ गया, ठीक है। 264 योग आ जाएगा हमारा, है ना। 264 इसका योग आ गया। अब हम क्या करने वाले इसके लिए, अब बोला यहाँ पे योग पूछा क्या है, पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या हुई, यानी इसकी वैल्यू हमें पूछी है। तो इनको जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, ठीक है। सवाल के हिसाब से तो इनका योगफल कितना है, 264 है तीनों संख्याओं का, और इसका योगफल कितना, 11 है। इसका योगफल कितना, 11 है। तो हमें छोटी संख्या बतानी है, तो यानी 11 की वैल्यू कितनी है, 264 है। 264 है, 11 की वैल्यू कितनी है, 264 है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 264 इंटू 2/11। 11 से काटो, 11 दूनी 22 हो गया हमारा, बचा कितना, 2 सॉरी 4 बचा, 44 हो गया। 11 से 44 और 24 दूनी 48, संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको देखो एक बार, इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ठीक है ना, अब ठीक दिख रहा होगा। चलो भाई, अब ठीक दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 145 में किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ठीक है। ये तो क्या है, ये भाई ये जो क्वेश्चन है आपको ना बिना कॉपी पेन वाला सवाल है, आंखों ही आंखों में इसका खेल हो जाना चाहिए। कैसे करोगे इसको, देखो। अच्छा एक चीज और, कि जब सवाल को करोगे ना, परसेंटेज वाले सवाल को जब आप करोगे, तो एक चीज मैंने आपको बता रखा है, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी खाना हो पीना हो, जो भी कुछ है अपने आप में क्या है, 100% होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो हम क्या करेंगे इसको, कि देखो बोला क्या, 113%। 113% कब होती है, जब उसमें क्या है, 26 जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया, 26 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 113%। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पूरी संख्या निकालने के लिए 100% हो जाएगा भाई। पूरी संख्या कितनी हो गई, 100%। भाई 100% तो पूरी संख्या निकाल ली हमने। इसके बाद क्या बचा हमारा भाई, 113 है ना, 100% हमने अलग छांट दिया, 100% हमने अलग निकाल दिया। तो ये कितना, 13% रह गया भाई। 13% रह जाएगा, नहीं रह जाएगा भाई। 113% में से 100% निकाल दूंगा तो 13% रह जाएगा, यानी 100% तो अपने आप में एक वैल्यू हो गई, पूरी संख्या बन गई। अब यानी बोला कि इसमें 26 जोड़ दिया गया है, 26 जोड़ देने के बाद में ये 113% बना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब 26 जोड़ा है ना, तो कितने परसेंट बढ़ाए, आप लोग 13% बढ़ाए। कितना बढ़ाए, 13% बढ़ाए। तो 13% की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। बोला संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, 100% है। तो 13% की वैल्यू 26 है, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसके दो तरीके हैं, एक तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करके निकाल लो, यहाँ पर आप ऐसे भी दे सकते हो कि 13% की वैल्यू 26 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 100 कर दो आप इसको, कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। या आप इसको दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करके निकाल सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बोला कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है, तो संख्या का पता लगाइए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, मान लो मान क्या लो है ही तगड़ा,
लेकिन इसको ना मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आप ना बिना कॉपी पेन इसके कर दोगे, सीधा सीधा आंसर दे दो। जब लास्ट में जब पहुंचोगे ना, इसको तरीके समझ जाओगे, तो बिना कॉपी पेन के लिए आप बोलो सर जी क्या भैया ये क्या मजाक करके रख रखा क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे पहले बेसिक अगर बात की जाए, तो बेसिक में अगर बात की जाए तो देखो, एक गैर शून्य संख्या है, उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग कितना? 13/2 है। ठीक है, तो मान लो संख्या क्या है, मैं बेसिक की बात बता रहा हूँ कि संख्या क्या, माना संख्या बराबर माना संख्या बराबर कितना? x हो गया। ठीक है, व्युत्क्रम जानते हो, उसी संख्या का किसी संख्या का उल्टा करना, यानी रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। 1/x हो गया। बोला है कि एक गैर शून्य संख्या, यानी कोई संख्या जो शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो x होगी और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग, यानी आप देखो सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x का 3 गुना इंटू 3 हो गया हमारा, का योग बराबर है किसके? 13/2 के बराबर है। 13/2 के बराबर है, तो क्या करेंगे इसको? x प्लस के 3/x बराबर कितना? 13/2 हो गया हमारा, है ना। इसके नीचे कॉमन लेंगे, x हो जाएगा हमारा, इसके नीचे एक एलसीएम आ जाएगा, तो x एक हम एक और ये x स्क्वायर हो गया प्लस के कितना हो गया? x से एक बार गया 3 हो गया हमारा, और 13/2 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे इसको? ध्यान से समझना इस चीज को, अभी बताऊंगा। अभी इसको करेंगे कैसे गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा इससे करेंगे, 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 13x हो गया बराबर के 13x बराबर 13x। ठीक है, इसको पक्षांतर करो तो 2x स्क्वायर माइनस के 13x होंगे और प्लस के 6 बराबर 0। अब ये क्या बन गया? आपके पास द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब यहां तक आने में मुझे इतना टाइम लग गया, आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि मेरे से ज्यादा आपको टाइम लगे, हो सकता है मेरे से कम लगे, 1 सेकंड कम लग जाएगा, 2 सेकंड कम लग जाएगा, लेकिन इतने समय का तो सवाल था ही नहीं ना। अब आप इसके द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे तो 10-5 सेकंड इसमें भी लगेंगे, है ना। इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम क्या? अप्रोच मेथड पे। अब आते हैं क्या? इस पर अप्रोच मेथड पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे? अप्रोच मेथड में क्या कहता है कि ऑप्शन से लगाओ इस सवाल को, ऑप्शन से लगाओ। तो बोला है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग कितना? 13/2 है। ठीक है, तो आप देखो, एक तो तरीका यह है कि एक एक ऑप्शन को चेक करना, एक तो तरीका यह है एक एक ऑप्शन को चेक करना, कि पहले 6 को चेक करो, फिर 7 को चेक करो, फिर 8 को चेक करो और फिर 9 को चेक करो। अब देखो ये भी मामला क्या जरा पेचीदा बन जाता है, जब ऑप्शन मान चलो चौथा हो तो चौथे तक जाओ तो और टाइम लग जाएगा। अब जब हमारे पास ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं तो कैसे करेंगे? पहले देखो ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से देख लो क्या बोला है कि ऑप्शन से चेक करते हो। ऑप्शन मेथड क्या कहता है इसका? ऑप्शन मेथड क्या कहता है इसका? ऑप्शन मेथड ये कहता है कि 6 से लिया मैंने। ठीक है, पहले मैंने 6 को चेक किया, तो 6 प्लस के कितना? इसका व्युत्क्रम यानी 1/6 हो गया हमारा, 1/6 का 3 गुना इंटू 3 कर दो इसको, बराबर क्या है? 13/2 है। हो जाएगा, देखेंगे चेक करके, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, तो 6 प्लस के 1/2 कितना हो गया हमारा? 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2, यानी 13/2 बराबर 13/2, यानी ये हमारी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। ऑप्शन क्या हमारा पहला सही है। लेकिन अभी मान के चलो, सपोज करो अगर ये ऑप्शन जो लास्ट में होता तो चेक करते करते आप पागल हो जाते, चेक करते करते आप पागल हो जाते, है ना। तो अब देखो इसका दूसरा तरीका समझ लो। इसका क्या है? दूसरा सब तरीका समझ लो। क्या तरीका है कि बोला है कि एक गैर शून्य संख्या, ध्यान से समझना, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग कितना बोला है? 3 गुना, 3 गुना। अब 3 गुने का योग, ठीक है, योग बोला है, तो अब 3 गुने को इसमें से गुना हटा दो, कितने? 3 ले लो। अब 3 ले लो। अब 3 में से 3 से जो है आपके जो ऑप्शन है ना, इस 3 से जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन रिलेशन क्या बनना है? किसके साथ रिलेशन बनना है? तो आप बोलोगे 3 से 6 के साथ रिलेशन बनना है। ठीक है, अब 7 में बनना है, आप बोलोगे नहीं बनना है भाई, 3 दूनी 6 तो पूरा पूरा जा रहा है, 7 में भाग नहीं जा रहा है इसका पूरा पूरा। 8 में क्या 3 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे नहीं जा रहा है। 9 में पूरा पूरा भाग जा रहा है? जा रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से आपके 2 ऑप्शन तो आपको कट गए, आप इनमें 2 में से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी क्या पता नहीं कौन सी बात होगी, इसमें तो कितने सारे तरीके हो गए। अब इसके और तरीका क्या है इसको समझने के लिए? इसके लिए और तरीका ये है कि जब कोई संख्या में, जब कोई संख्या है, इसके साथ में कुछ और जोड़ा जाता है, कोई भी, मान लो चलो
आधा पौना जो भी है, दशांक अशांक जो भी इसमें जोड़ा जाता है, कि एक संख्या के साथ में कुछ और जोड़ा जाता है, कोई भी एक दशमलव में भी कुछ जोड़ा जाता है, तो संख्या क्या बनती है? 13/2 बनती है। 13/2 बनती है। और 13/2 की वैल्यू कितनी है? 6.5 होता है हमारा, 6.5 होता है। होता है नहीं होता? 6.5 6.5 होता है ना? 6.5 होता है। अब आप मुझे ये बताओ, ऑप्शन क्या है? 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, क्या मैं 9 के साथ में कुछ जोड़ूं? ठीक है, आपने ये तो पता कर लिया कि 3 से ये दो मतलब 7 और 8 तो जाएंगे नहीं, ये तो आपने पता कर लिया। ठीक है, और एक और बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, क्या 9 में मैं कुछ जोड़ूं तो क्या 6.5 बनेगा? 9 में कुछ जोड़ूं क्या 6.5 बन जाएगा? जोड़ने पर नहीं बनेगा ना, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ऐसे 8 के साथ अप्लाई करोगे कि 8 में ऐसा कुछ जोड़ेंगे कि 6.5 बन जाएगा? नहीं बने, घटाने पर बन जाएगा लेकिन जोड़ने पर नहीं बनेगा। ऐसे इसके साथ के साथ करेंगे तो नहीं बना, 6 बन गया आपका। बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर इसको सपोर्ट करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे, क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ऐसी बेहतरीन बेहतरीन तरीके आपके साथ लेके आऊंगा। और आप ये समझ लेना कि कंटेंट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, कहीं पर भी कैसी भी कंटेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बस आप लोगों को सपोर्ट होना जरूरी है। सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखेंगे। बोला है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, संख्या बताइए। अब देखो यहां तक आप आ गए हो, तो इसका आंसर जो है बिना कॉपी पेन के आप दे दोगे। बिना कॉपी पेन के आप दे दोगे। कैसे, क्या बोला था? एक तो तरीका ये है, द्विघात समीकरण बना लो। दूसरा तरीका इसका ऑप्शन चेक करो एक एक करके। और तीसरा तरीका क्या है? इसके जो बोला 10 गुना, तो गुना हटा दो और क्या कर दो, 10 का रिलेशन बना लो। किससे बनना है? मेरे से बनना है, आपसे बनना है, किससे बनना है? क्या 10 का रिलेशन 4 से बनना है? आप बोलोगे 4 का भाग 10 में जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिल गया ना आपका, इसका आंसर ये हो गया है ना। या फिर इसको आप चेक कर लो। आप चेक कर लो, इसको क्या करेंगे कि 5 का, यानी हमने 5 ले लिया ना, अब 5 को वेरीफाई कर लो भाई, अगर डाउट जा रहा है तो आपको, है ना। डाउट जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको 5 मैंने ले, 5 का व्युत्क्रम यानी 1/5 हो गया। ठीक है, इसका 10 गुना इंटू 10 किया मैंने, इसको 10 गुना बराबर क्या 7 बनेगा। आप लोग 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ठीक है, 2 एकम 2, तो 5 प्लस के 2 बराबर 7 हो गया भाई। इसके लिए भी 7 बनना था। ठीक है, कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए आप इसको बिना कॉपी पेन के कर सकते हो इन सवालों को। बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे आपको निकलते मिलते चलते फिरते मिल जाएंगे। आगे है, बोला है कि एक परिमेय संख्या उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग कितना 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो तरीका है, ये जो सवाल है, एक ऐसा परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या बोला है जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो क्या बोला कि यहां पे ऑप्शन में दे रखा 5/6 6/5, ऑप्शन बी में 5/6 7/5। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है 7/6 6/5, और आगे क्या है 7/6 और 7/5। ठीक है, बोला कि एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग। ठीक है, पारस्परिक व्युत्क्रम का योग कितना है? कितना है भाई? कितना है भाई? इसके लिए 31/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक जादू की छड़ी दे दूं एक। ठीक है, इसका सीधा सीधा जो आंसर है, इसका पहला आंसर है। कैसे पता किया? अब कैसे पता किया? मैंने तो कोई ना तो मार्कर यूज किया ना कुछ यूज किया। ठीक है, मैंने बस उसकी लैंग्वेज पकड़ी। क्या बोला? एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग। एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग, यानी जो संख्या है उसी का व्युत्क्रम। यानी पहले ऑप्शन में क्या है, एक संख्या दे रखी है, जैसे 5/6 दे रखी है, 5/6 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, और क्या है इसका आगे संख्या क्या दे रखी है? 6/5 दे रखी है, 6/5 दे रखी है ना, 6/5 दे रखी है। अब आगे देखो इसका ये व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, आगे संख्या 5/6 और 7/5 क्या पारस्परिक व्युत्क्रम है? नहीं है। आगे अगला ऑप्शन सी में 7/6 और 6/5 पारस्परिक व्युत्क्रम है? नहीं है। आगे क्या है? डी है 7/6 और 7/5 क्या पारस्परिक व्युत्क्रम है? नहीं है, कभी नहीं है। ऐसे आप इसको पकड़ सकते हो। अब बोलो इसके लिए, अब मान चलो ऑप्शन सभी के लिए व्युत्क्रम आ जाए, जैसे 5/6 है उधर 6/5 नहीं बनेगा।
आगे 7/6 और 6/7 आ जाए, जो भी सारी चीजें बनेंगी तो कैसे पता करोगे। ठीक है, चलो आते हैं। ये तो आगे आप हो गया जैसे आंखों ही आंखों में खेल कर देना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसको करोगे कैसे अगर, ठीक है, ये खेल आंखों आंखों में नहीं बनता तो क्या जुगाड़ लगाते। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम ये करेंगे कि अब इसको देखो नीचे 61/30 बोला ना, 61/30 बोला है, 61/30 बोला है। संख्या कितनी है, 5/6 है। ठीक है, 5/6 और 6/5 है। 5/6 और 7/5 है। इसके बाद में 7/6 और 6/5 है, और 7/6 और 7/5 है। कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे मैं इसको लिखा हूं, जैसे मैं इसको लिखूं कि 5/6 और प्लस के अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 6/5 है, तो क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा तो 6/35 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6/35 इसका बैठ रहा है, 6/35 इसका बैठ रहा है ना हमारा, 6/35 इसका बैठ रहा है। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में देखेंगे 6/35, और तीसरे में देखेंगे 6/35, और चौथे में देखेंगे 6/35। सभी के लिए 30-30 से बैठ रहा है, यहाँ तो बात नहीं बन रही, ये वाली कंडीशन तो फॉलो सभी के साथ में हो रही है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, इनका योगफल जो होता है हमारा, जैसे 6/35 और 5/25, ठीक है, 5/25 और 5×30 6×36 हमारा, 6×36, यानी क्या होगा, ये 61 हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे इसको चेक कर लो भाई, औरों को चेक करो भाई, 5×25 हो गया, 7×42 होगा, क्या जोड़ के हमारा 61 बनना, नहीं बनना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से चेक कर लोगे। आगे और ऑप्शन आएगा, उसके लिए और मैं और तरीके बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, आगे है, बोला यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उसी संख्या का 5/9 कितना होगा। ठीक है, उसी संख्या 5/9 कितना होगा। देखो, मान लो संख्या बराबर एक्स ले लिया, संख्या बराबर क्या किया आपने, एक्स ले लिया। एक्स का कितना है, 5/4, 5/4 यानी का मतलब गुणा होता है। उसके बाद में 5/4 का यानी फिर मल्टीप्लाई हो गया, 7/8 क्या है, 315 है, 315। ठीक है, तमंचे पर डिस्को 315। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5×30 बचा कितना, 1 बचा, 15 हो गया, 5×15 हो गया। 7 से कटा 7 नाम 63 हो गया हमारा। ठीक है, 7 नाम 63 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 832 हो जाएगा। 32×9 करोगे, 32×9 कर लो तो एक्स बराबर कितना जाएगा हमारा, एक्स बराबर कितना आ गया, 32, 832, 32×9, 32×9 हो गया। आगे क्या बोला है, मुझे संख्या का 5/9 बताना है। संख्या तुम्हारी ये निकल के आ गई, अब मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको। ठीक है, आगे बोला भी तो है कि संख्या का 5/9 बताना है, तो संख्या हमारी ये है, इसका 5/9, तो मल्टीप्लाई 5/9 कर दो। ठीक है, संख्या आसान हो जाएगी हमारे, 9 से 9 कट गया हमारा, और 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, और 5×15 16, यानी 160 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया, 160 हो गया हमारा। संख्या क्या होगी, जो पूछा है उसकी वैल्यू 60 है, और संख्या क्या होगी, 32×9 करोगे इसको। ठीक है, ये संख्या बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 150 देखेंगे। बोला है यदि एक संख्या के 170% में 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या है। ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है, अगर आपके सामने आ गया है तो समझ लेना सवाल क्या है, गलत जगह आ गया है। ठीक है, सवाल ने जो एंट्री है वो गलत जगह ले लिया। कैसे लिया गलत जगह एंट्री, कि देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया संख्या जो होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है ना, तो 100% संख्या है। अब जो संख्या क्या है, यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो संख्या की दोगुने के बराबर हो जाती है। अब देखो समझना बात को, यहाँ पे इस कोई संख्या 100% है, 100% है। अब यहां से मैं इसमें कुछ भी जोड़ घटाव कुछ जोड़ रहा हूं, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जोड़ रहा हूं तो क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। इसका दोगुना यानी 200% हो रही है। क्या हो रही है, 200% हो रही है। ठीक है, 200% हो रही है। अब क्या है, यहाँ पे क्या सीन क्या बन रहा है कि यहाँ पे क्या एक ये क्या संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, 170% हो गई, 170% हो गई। अब इसमें मैंने क्या किया, 66 जोड़ दिया, 66 जोड़ दिया। अब संख्या क्या बन गई हमारी, 200% बन गई हमारी, 200% बन गई। अब कहने का मतलब ये आ गया कि 170% तो थी हमारी, 170% तो थी, 200% तक पहुंचने के लिए से कितने परसेंट की जरूरत थी हमारी, आप बोलोगे 30% की जरूरत थी। कितने की थी, 30% की जरूरत थी। 30% की जरूरत थी। अब 30% किसने पूरे किए, आप बोलोगे 66 ने पूरे किए। किसने पूरे किए, 66 ने पूरे किए। तो 30% की वैल्यू कितनी है, 66 है। तो क्या बोला गया इसने, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है अपने आप में 100% है। कितनी होती है, 100% होती है। तो 30% की वैल्यू 66 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 इंटू मतलब दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 66 इंटू 100/30। 0 0 खत्म हुई, 3 से काटो 122 बार, 22 दिया 66 और 22 आए 220।
ठीक है, कितना हो गया 220। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में अगला देखेंगे। क्वेश्चन 151 है कि एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 74/35 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 151। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को भी आप देखते ही आंसर दे सकते हो, देखते ही दे सकते हो, ठीक है, देखते देखते दे सकते हो। मैं इसका आंसर देखते ही दे सकता हूं उस पैटर्न पर जो भी मैंने पहले सिखाया था, उस पैटर्न पर जो अब मैंने पहले सिखाया था कि देखो क्या बोला गया है कि एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना, 74/35 है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं कि 9/7 है, 9/7 और क्या 7/5, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है 5/7 और कितना 7/5 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है 4/7 और 7/4 है, 4/7 है, सॉरी 7/4, 7/4 है हमारा, 7/4। चौथा ऑप्शन क्या है 6/7 और 7/6। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि एक परिमेय संख्या, परिमेय यानी कोई P/Q की फॉर्म में संख्या लिखी हुई है, यानी बटे में संख्या लिखी हुई है, और उसके व्युत्क्रम का योग, ठीक है। तो पहले हम वो संख्या देखेंगे जो एक परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम कंटिन्यू है। अब लोग 9/7 और 7/5 क्या ये है भाई, क्या ये जो है इसका व्युत्क्रम है भाई, ये यहाँ क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 7/9 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया सवाल की लैंग्वेज से। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा मतलब दूसरे ऑप्शन में देखें 5/7 7/5, देखो ये व्युत्क्रम बनना है। 7/4 4/7 और 7/4 ये भी बनना है हमारा। 6/7 7/6 ये भी बनना है। अब ऑप्शन हमारे पास 3 फंस गए, 3 ऑप्शन हमारे कंडीशन को, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या बोला उसने कि उनका योग जो है, योग क्या है, योग क्या है हमारा 74/35 है, कितना 74/35 है, ठीक है। 74/35 है तो भाई कंडीशन फॉलो करा दो दूसरी वाली। क्या अब नीचे वाली संख्या क्या आती है, दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों क्या होता है मल्टीपल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 7×5 = 35, तो ठीक है 7×4 = 28, 7×4 = 28 हो गया, 7×6 = 42, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 42 करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सीन हमारा। अब बताओ कंडीशन फॉलो हो गई नहीं हो गई, ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। और वेरीफाई करना है तो इसको कर लो भाई, 5/7 और ये प्लस के 7/5, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना 35 आ जाएगा हमारा। एलसीएम कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 7×5 = 35 और 5×5 हासिल, ठीक है। 25 प्लस के 5×7 = 35, 7×7 = 49 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 4 2 6 7 हो गया बटे 35। बताओ बात कैसी रही, कैसी बात रही, ठीक है। मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन 152 में देखेंगे, 152 ने क्या बोला है कि एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, तो उस संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए, उस संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। संख्या मान लो x, ठीक है, सवाल कोई तगड़ा नहीं है। संख्या मान लो x, संख्या क्या मान ली x मान ली, संख्या क्या मान ली x मान ली। तो x क्या बोला, x के 7/3 यानी इंटू 7/3 के 9/15, 9/15 जो है, ठीक है, 9/15 उसी संख्या के, उसी संख्या के यानी उसी संख्या यानी x के, x के तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, x के यानी x के 3/5 से इंटू 3/5 से 3/5 के 7/12, 7/12 से 7 अधिक है, यानी इससे ये वाला हिस्सा क्या है 7 अधिक है, ठीक है। अधिक हो कम हो क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे भाई, ये वाला हिस्सा कम है और ये ज्यादा है, इसमें से मैं क्या करूंगा, इसको जब माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू 7 बन के आएगी हमारी, ठीक है। अब इसे काट लो वैसे, 3 से काटा इसको 3 बार और 3 से काटा इसको 5 बार, ठीक है। यहाँ कुछ कट रहा है, 3 से काटा इसको 4 बार, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको कि 7x/5, 7x/5 बन के निकल के आ गया भाई, x इंटू 7 करो 7 हो गया, 7x हो गया, नीचे 5 बचा हुआ है माइनस के, इधर क्या है 3 तो कट गया हमारा, 7 बचा 7x/5 = 20 हो गया हमारा, 20 बराबर कितना 7 हो गया हमारा। अब देखो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे यहाँ पे क्या है अंश हमारे समान है, अगर हमारे हर समान होते सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाता। अब भी कोई टेढ़ी चीज नहीं है, तो क्या करेंगे 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना 20 आएगा एलसीएम, कितना 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28x हो गया हमारा,
माइनस के 20 एकम 20 और 7 एकम 7, 7x हो गया हमारा, बराबर 7 हो गया हमारा। तो 28 में से 7 जाएंगे तो कितना 21 बचेगा, 21x बटे 20 बराबर 7 हो गया हमारा। ठीक है, तो 7 से 21 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, ये 20 उधर चला जाएगा तो 20 बटे 3 हो गया हमारा, 20 बटे 3 हो गया हमारा। पूछा क्या है, 2x की वैल्यू पूछा है। ठीक है भाई, x बराबर कितना आ गया, 20 बटे 3 आ गया। तो 2x बराबर कितना होगा भाई, 20 इंटू 2 बटे 3 यानी 40 बटे 3 हो गया हमारा, 40 बटे 3 हो गया। अब 40 बटे 3 तो यहाँ है नहीं है, सही बटे में नहीं है, पॉइंट में दे रखा है। अब पॉइंट में दे रखा तो 3 का भाग इसमें 40 देंगे, 13 थी 39। ठीक है, तो 13 पॉइंट कुछ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन में क्या है 13.33 है। ठीक है, तो देखेंगे 13 थी 39 बचा कितना, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 हो गया, 10 हो जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 3 9 चलता जाएगा, आगे जाके 4 से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो 13.33 हो सकता है, 13.34 भी हो सकता है। ठीक है, या 13.334 इसको ऐसे बोल सकते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 153 को देखेंगे। बोला एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19 बटे 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। 19 बटे 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। बताओ भाई, अब इसको करने के लिए आपको कोई ना तो अब तो कोई अप्रोच की कोई द्विघात समझने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा आप कर दोगे भाई। 5 गुने से कितना है, 5 गुने से कितना है, 19 बटे 2 अधिक है 5 गुने से, यानी 5 का रिलेशन किसके साथ बनना है, 5 का रिलेशन किसके साथ बनना है, 11 के साथ बनना है। आप लोग नहीं बनना है, आप लोग 9 के साथ बनना है, नहीं बनना है, 10 के साथ बनना है, आगे 8 है, 8 में भी नहीं बनना है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो। कैसे करेंगे, संख्या 10 मान ली हमने। ठीक है, 10 का जो उसका व्युत्क्रम में कितना 1 बटे 10 हो जाएगा हमारा। इसका कितना है 5 गुना, तो इंटू 5 कर दो, बराबर 19 बटे 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से काटे इसको 2 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 1 बटे 2 बराबर 19 बटे 2। देखेंगे इसको तो 10 दूनी 20, 20 और 21, अच्छा घटाने पर, अच्छा अधिक है ना, अधिक है तो यहाँ घटेगा। ठीक है, घटेगा, घटेगा, ये घटेगा, अधिक है। तो 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया तो 19, 19 बटे 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या चीज बराबर हो गई, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है। अब आगे जो है अगला टाइप चेंज हो रहा है, और ये क्या है, एक छोटा सा टाइप है, जानवरों पर आधारित प्रश्न जो है, छोटा सा टाइप है, 5-6 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5-6-7 क्वेश्चन है। उसको करने के बाद में क्या ये क्लास फिनिश होगी। बोला है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इनमें भेड़ों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे क्या है, आपको आपको कुछ कुछ चीजों के पैर आपको पता होने चाहिए, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, गधे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, ऊंट है, घोड़े हैं, गधे हैं, यानी इनके सभी को पता है 4 पैर है। भालू होता है, कहीं भालू दे दिया जाता है, कहीं क्या कुछ दे दिया जाता है ना, हिरन दे दिया जाता है, या खरगोश दे दिया जाता है, चूहे दे दिए जाते हैं। तो और ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर में देखने को लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है। ठीक है, तो पैर कितने हैं, पैर कितने हैं, पैर जो है पैर कितने हैं, पैर कितने हैं, पैर है 16, पैर है 16। आगे क्या बोला है कि इस जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितने हो जाएंगे, सिर कितने हो जाएंगे, सिर कितने हो जाएंगे भाई, सिर से 10 अधिक है। तो 16 जो है किसी संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितने हो गए, आप बोलोगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, जब तो 10 अधिक होंगे, 10 अधिक हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भेड़ है, यहाँ भेड़ है, ये गडरिया है, गडरिया। ठीक है, ये गडरिया है। इसके बाद में बोला कि इसके कितने पैर होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, इसके कितने पैर, 2 पैर होते हैं, इसके कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसके भी 2 पैर मान लूं, इसके भी क्या कर लूं, 2 पैर मान लूं, इसके 2 पैर मान लूं, तो क्या हो जाएगा, सभी के पैर समान हो जाएंगे, सभी के पैर समान हो जाएंगे। तो सिर कितने हैं, 6 हैं, सिर कितने हैं, 6 हैं, और पैर कितने हो जाएंगे, पैर कितने भाई, 6 इंटू 2 कर देंगे आप भाई, 2 पैर ही तो हम आपने माने, सभी के 2 पैर माने आपने। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गए हमारे। तो वैसे पैर कितने हमारे, 16 पैर बन के आ रहे हैं, अब कितने बन के आ रहे हैं, 12 पैर बन के आ रहे हैं। तो कितने पैरों का अंतर आ रहा है, अपन 16 में से 12 घटाओगे, 4 पैरों का अंतर आ रहा है। तो 4 पैरों का अंतर कितने किस पर आ रहा है, भेड़ों पे तो आ रहा है, तो भेड़ों की संख्या में तो आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक भेड़ के 4 पैर थे और उसके हमने 2 पैर माने, एक भेड़ के 4 पैर थे, हमने 2 पैर माने। अब 2 पैर माने, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना, 4 पैर आ रहा है। ठीक है, तो एक भेड़ के कितने पैर कम हुए, 2 पैर कम हुए।
एक भेड़ के कितने पैर कम हुए, दो पैर कम हुए, तो 4 पैर कम हो रहे हैं, तो आगे दो पैर, मतलब अगली भेड़ के भी 2 पैर कम हो रहे होंगे, तो कुल मिला कितने हुए, 2 भेड़ हो जाएंगी, कुल मिला कितनी हो जाएंगी, 2 भेड़ों की तो होंगी हमारी। या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2 बचा हुआ ना, 2 बचा हुआ है, जो 4 निकल के आया इसमें क्या 2 का भाग दे दो, जिसमें 2 का भाग दे दो 2 भेड़ आ जाएंगी हमारी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चीज आई समझ में, चीज आ गई समझ में, है ना, आगे होंगे समझ में चीज इसको, ठीक है। या फिर जैसे जो चीज बन के आएगी, निकल के आएगी, उसमें 2 का भाग दे दो, तो 4 पैरों वाले कोई भी जानवर होगा, अब इंसान तो होगा नहीं 4 पैरों वाला, तो कोई भी जानवर होगा उसके क्या है संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, बोला है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, चूहे एवं कबूतर हैं, और बोला है यदि कुल 90 सिर हैं, सिर कितने हैं 90 हैं, सिर कितने 90 हैं, और पैर है आपके 224, पैर कितने आपके 224 हैं, 224 हो गया, ठीक है। तो और जो सिर है, सिर कितने आपके, सिर 90 है, सिर कितने 90 है, ठीक है, सिर 90 हो गए। अब बोला कबूतर और चूहा, ये चूहा है, चूहा और कबूतर, ठीक है। तो कबूतर कितने 2 होते हैं, चूहे कितने 4 होते हैं, इसके भी मैंने 2 मान लिया, इसके मैंने क्या कर लिया 2 मान लिया, ठीक है, 2 मान लिया। तो पैर कितने हो जाएंगे भाई, सिर कितने 90 हैं। अब आप प्रत्येक उसके जीव के हमने 2 पैर माने हैं, तो कुल पैर कितने होंगे, आप बोलोगे 90 इंटू 2 कर दो, 180 हो जाएंगे। अंतर कितने का आएगा, आप लोग इसमें घटाएंगे तो 4 में से 0 गया तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, 44 हो गया, 44 हो गया। अब क्या हुआ, हमारे जो चूहे जो निकलेंगे, चूहों की संख्या कितनी, चूहे कितने हो जाएंगे हमारे 44 बटे क्या कर दो, 44 बटे 2 कर दो इसको भाई, दो का तो कम क्या था ना, कितने हो जाएगा 22, चूहे कितने हो गए 22 हो गए। पूछा है कबूतर की संख्या पूछी है, तो भाई चूहे आपके 22 आ गए, तो कबूतर कितने हो जाएंगे, कबूतर कितने होंगे, तो भाई टोटल जो जीव है वो कितने 90 हैं, इसमें 90 में क्या 22 तो चूहे हैं, तो कबूतर निकालो 90 माइनस 22 कर दो, कितना हो जाएगा, 0 में से 10 में से 2 गए 8, अच्छा 8 2 गए 6, यानी 68 हो गए। कबूतर कितने हैं 68 है, कबूतर कितने हो गए 68, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सेम यही सवाल हो जाएगा। अब आपको ये चूहे कबूतर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, चूहे कबूतर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इसको ना आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना है पैरों की संख्या, सिर कितने हैं आपके, सिर है आपके कितना 48 है, 48 है, ठीक है, सिर कितना है 48 है, ठीक है, 48 हो गया। पैर कितने हैं, पैर कितना बोला है, पैर बोला 140, कोई दिक्कत नहीं है, दो के पैर आपने दो के पैर आपने पैरों के मान लिए, तो कितने हो जाएंगे 48 इंटू आप 2 कर दो, उसको कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96 हो गया ना, 96 हो गया। इसको घटाओगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना 6 बचेगा, बचा कितना 1, 13 में से 9 हो गया तो 4, यानी 46 हो गया। 46 में 2 का भाग दे दो, कितना 23 हो गया। 23 क्या होगी हमारी, गाय आ गई, कितनी आ गई, गाय आ गई, 23 कितनी आ गई, गाय आ गई हमारी। पूछा क्या इसने, पूछा मुर्गियों की संख्या पूछी है, क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछी है। मुर्गियों की संख्या कितनी, मुर्गी कितनी हो जाएंगी, मुर्गी कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल कितने 48 थे, तो 48 में से 23 चले जाएंगे, कितना बचेगा 5 में से 3 गए तो 8 में से 3 गए 5, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2, 25, कितने में 25, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा 25, तो ऑप्शन में है ही नहीं हमारा, 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, कहाँ मिस्टेक कर दी, 25 ऑप्शन में नहीं है। सिर कितने 48 है, ठीक है, पैरों की संख्या कितनी 4, अरे अच्छा यहाँ पे ये 40 है, ये 40 है, तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको करोगे 22 हो गया, 22 हो गया, तो यहाँ 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 करो तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये कितना 26, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बोला है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, कुछ संख्या में घोड़े जा रहे हैं और उतने ही आदमी जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है क्वेश्चन जो है। बोला है कि देखो जैसे मान के चलो 10 घोड़े हैं, और 10 घोड़े हैं तो 10 ही आदमी हैं, अगर 20 घोड़े मानोगे तो 20 ही आदमी है, ठीक है।
अब बोला है उस उनमें से आधे आदमी जो है अपने अपने घोड़ों पर बैठे हैं, अपने घोड़ों पर बैठे हैं आधे आदमी, और आधे आदमी जो है अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं पैदल पैदल जो है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ घोड़े लिए, मैंने घोड़े ले लिए। ठीक है, आप मत लेना, मैं ले लेता हूँ घोड़े। ठीक है, आप मत लेना घोड़े, मैंने ले लिए, आप आदमी ले लेना। ठीक है, घोड़े, ये घोड़े हैं, ये घोड़े, ये आदमी हो गए यहाँ पे। ठीक है, आदमी हो गए, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है, यानी एक्स और एक्स है। ठीक है, एक्स और एक्स है। अब क्या बोला है, आधे मालिक, यानी जो घोड़े के मालिक हैं आदमी जो है, घोड़े के मालिक हो गए। ठीक है, मैंने घोड़े ले लिए, आप उनके मालिक हो। ठीक है, तो बोले क्या, बोला कि इसके जो आधे व्यक्ति हैं, यानी यानी एक्स बटे दो हो गया हमारा, एक्स बटे दो हो गया हमारा। ठीक है, एक्स बटे दो हो गया हमारा। अब ये तो घोड़े पर बैठे, ये तो घोड़े पर बैठे हैं आधे। अब जो पैदल चल रहे हैं वो एक्स बटे दो हो जाएंगे हमारे, पैदल चल रहे हैं वो एक्स बटे दो हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब कहने को समझना कि जो ये घोड़े हैं इनके पैर कितने होते हैं, चार पैर होते हैं। आदमी है, इनके पैर कितने, दो पैर होते हैं। क्या बोला है कि यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, अब इस हिसाब से हमारे हिसाब से जमीन पर कितनी टांगें चल रही हैं। देखो भाई, ये आधे जो लोग घोड़े पर बैठे हैं इनकी टांगें तो जमीन पर चलेंगी नहीं, इनकी टांगें तो ऊपर उसके जो हुक्सा होता है, जो कुंदा सा लगा रहता है, ऐसे करके आता है और ऐसे करके ऐसे आता है, उसमें पैर फंस रहा होगा, उनके जो पैर है ना। तो अब क्या करेंगे, इनके पैर तो यहाँ फंसे हुए हैं घोड़े के उसमें। ठीक है, जीन में, जीन बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आधे जो लोग हैं, यानी ये वाले जो लोग हैं, इनके पैर जो है जमीन पर चल रहे हैं, हमारे घोड़ों के पैर चल रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, घोड़े यानी घोड़े कितने, एक्स है। ठीक है, घोड़े एक्स है। ठीक है, अब एक घोड़े कितने पैर है, चार पैर है, तो इंटू चार करेंगे तो चार एक्स हो जाएगा। घोड़ों के पैरों की संख्या हो गई, प्लस प्लस आदमियों के पैरों की संख्या, यानी कितने आदमी पैदल चल रहे हैं, एक्स बटे दो चल रहे हैं, तो एक्स बटे दो, और इंटू इनके पैरों की संख्या कितनी, दो है, तो इंटू दो कर दो, बराबर टोटल पैर कितने आ गए, 70 आ गए। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको दो से काटेंगे दो बार, दो से कट गया ये दो पूरा पूरा, तो चार और एक पाँच, यानी पाँच एक्स बराबर कितना हो गया, 70 हो गया हमारा। पाँच से काटे इसको 14 बार, तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा, 14, यानी 14 जो है हमारे आदमी भी 14 हैं और घोड़े भी 14 हैं। तो बोला क्या है, घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है। घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला भैंसों तथा बतखों की एक संख्या के समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक है। ठीक है, तो भैंसों की संख्या समूह कितनी है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। देखो भाई, बोला भैंसों की संख्या बतखों के समूह की संख्या से सिरों की संख्या की दो गुने से 24 अधिक है। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ भैंस भैंस और ये बतख। ठीक है, इसको आपने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, क्या ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया। बोला इनके पैर, इनके जो बोला ना, इनके सिरों की संख्या, बोला भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक है। क्या अधिक है, अच्छा अधिक पैर है। ठीक है, अब इनके जो पैर, जो सिर रहेंगे वो क्या रहेंगे भाई, सिर रहेंगे भाई, सिर क्या रहेंगे, एक्स प्लस वाई रहेंगे भाई, जो भी जितनी भैंस होंगी और जितनी बतख होंगी उतने सिर हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला इनके दोगुने से यानी एक्स प्लस के वाई से 24 अधिक पैर है, 24 अधिक पैर है। 24 अधिक पैर हो जाएंगे, 24 अधिक पैर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैर कितने भाई, ये तो पैरों की संख्या होगी हमारी, और यहाँ पे पैर अगर बनाए जाए, अगर पैर बनाए जाए इनके, तो कितना होगा, भैंस के कितने पैर होंगे, चार पैर होंगे, इसके कितने पैर, दो, बतख के दो पैर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 4x प्लस के 2y बराबर 2x प्लस के 2y बराबर 24 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो 2y से 2y कट जाएगा क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा। अब 4x है, ये 2x है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया हमारा। दो से काटेंगे इसको 12 बार, x बराबर कितना हो गया, 12 आ गया। पूछा क्या है, भैंसों की संख्या पूछी है। भैंसों की संख्या, भैंस कितनी, x थी, तो x कितने 12 हो जाएगी, x कितने 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि चिड़ियाघर में कुछ संख्या पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों की सिरों की कुल संख्या कितनी, 60 है, और पैरों की कुल संख्या 160 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। ठीक है, अब देखो पेंगुइन के पैर कितने होते हैं, दो होते हैं। भालू कितने होते हैं, ध्रुवीय हो, चाहे आपका कोई धरती वाला हो, चाहे आसमान वाला हो, चाहे आपको कोई जादू वाला हो, कोई भी हो, पैर तो जिसके चार ही रहेंगे, भालू है तो चार ही पैर रहेंगे उसके। ठीक है, तो बोला इसके लिए, बोला सिरों की संख्या कितनी है, सिर कितने हैं, इसके सिर कितने हैं, 60 है, सिर कितने 60 है। ठीक है, सिर कितने 60 है। पैर कितने इसके, पैर कितने हैं इसके, पैर कितने 160 है, पैर कितने 160 है। सभी के पैर दो दो मान लो, कंसेप्ट ये दो दो पैर मानेंगे, तो सिर के टोटल पैर के 60 इंटू दो करो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा हमारा।
अब घटाओगे 40 आएगा, आ जाएगा ना 40, ठीक है। 40 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो 20 भालू हो गए, 4 पैरों वालों की संख्या कितनी आ गई 20 आ गई। तो 20 कितने हमारे भालू हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गाय की संख्या कितनी है, ठीक है। गाय की संख्या कितनी है, सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे निकालोगे इसको। भाई गाय हो जो भी हो, हमारा 4 पैर वाला 2 पैर वाला सीन चल रहा है हमारा। क्या कर दो, सिर कितने हैं 50 है, सिर कितने हैं 50 है, पैर कितने हैं 142 है, पैर 142 हो गए। आप इसको निकाल लो भाई, 2 पैर, भाई 2 पैर का कॉमन करके निकाल ले उसको। तो कितना 50 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा। घटाओ कितना 42 आ गया, घटाओ कितना 42 आ गया, ठीक है। अब इसमें 42 में 2 का भाग दे दो, 4 पैर वाले निकल के आ जाएंगे, 21 आ गया हमारा। पूछा क्या है, गाय पूछा, तो गाय कितनी 21 हो गई, गाय कितनी हो जाएंगे 21, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रहेगी। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, तो मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास के लिए कोई भी सुझाव शिकायत जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, परिवार को थोड़ा बड़ा करने दें, और मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्लासेस शाम 8 बजे डेली हो रही है, आप अपना रेस्पॉन्स बताए रखें, बनाए रखें, चीज़ें से जुड़े रहें, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आगे क्लास में करते रहेंगे। मिलेंगे सभी को धन्यवाद अगली क्लास में, तो सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।